video we introduced the chapter and we talked about matter and material. कि matter क्या होता है? That occupies space, something that occupies space and has mass, and all the matter are made by some kind of material, that is a substance that is used to make things. Now materials जो कि जिनसे हम सामान बनाते हैं वो क्या चीजें होती हैं? They are basically dependent on the properties that they have. So अगर एक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आप एक पानी का ग्लास बनाओगे, पानी का एक कोन बनाओगे और उसमें पानी डालोगे, क्या आप उसमें से पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते. या आप कपड़े का बनाओगे ग्लास, क्या आप उसमें से पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते. तो आपको किस चीज का ग्लास चाहिए होता है सर? जो समथिंग दैट इज हार्ड एंड समथिंग दैट विल नॉट लीक. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ the material that you want to use for drinking water, that it should not leak and it should be hard so that we are able to hold it. So what materials we use for making glass? We use steel, we use glass and we use plastic. Plastic के अंदर भी plastic something that can hold water without leaking and we can hold it in our hand. Okay, so similarly ऐसे ही properties होती हैं कुछ जिनके basis पर हम materials को sort करते हैं और उन materials से अपनी एंड यूजेज देकर उसके सामान बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर अपीयरेंस, दैट इज बेसिकली अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे दिखते हैं. हार्डनेस, वो कितना हार्ड है, सॉफ्ट है. कुछ मटेरियल सॉफ्ट चाहिए होता है. क्या आप अपना गद्दे को स्टील से बना सकते हो? नहीं. वी वांट अ सॉफ्ट गद्दा, वी वांट अ सॉफ्ट मैट्रेस. सो दैट इज वन एग्जाम्पल कि हार्डनेस या सॉफ्टनेस क्या चाहिए हमें ऑब्जेक्ट के अंदर. सॉल्युबल चाहिए या इनसॉल्युबल चाहिए. अगर चीनी घुल नहीं पाएगी तो चीनी का क्या यूज रह जाएगा पीने में, जूसेस में, या फॉर दैट मैटर हम जब शिकंजी बनाते हैं अगर वो डिसॉल्व नहीं होगी. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इज बेसिकली समथिंग्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड और मिक्स्ड इन वाटर आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल आर थिंग्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. देन फ्लोट और सिंक. कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर सकते हैं? अगर बोट सिंक कर जाएगी तो उसका एंड यूजेज खत्म हो जाएगा. हाउ विल बी ट्रेवल ऑन वाटर. या certain things sink, that they need to sink, कि उनकी वो प्रॉपर्टी होती है. या ट्रांसपेरेंसी, कितना ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है. हमारे पर्दे हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए होते हैं या ओपेक चाहिए होते हैं बेस्ड ऑन अ रिक्वायरमेंट. ओके. या स्क्रीन्स चाहिए हमें रूम के अंदर सेपरेटर्स लगाने, वो ओपेक होने चाहिए या ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. ओपेक मीन्स कि आर पार आप ना देख पाओ एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि आप आर पार देख सकते हो, स्क्रीन के आर पार आप देख सकते हो. सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, आवर एंड यूजेज, हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने में. अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज अपीयरेंस. अपीयरेंस का क्या मतलब होता है? अपीयरेंस का मतलब होता है हाउ दे लुक और अपीयर. कोई भी चीज कैसी दिखती है और कैसी अपीयर होती है, दैट मीन्स अपीयरेंस. ओके. कुछ मटेरियल्स होते हैं जो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं. कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ डल होते हैं. जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लस्ट्रस? लस्ट्रस मीन जिसमें शाइन होती है, जो शाइन मारते हैं. ठीक है, तो दे आर लस्ट्रस मटेरियल. और जनरली कौन से लस्ट्रस मटेरियल होते हैं? मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं मेटल्स? गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन. गोल्ड इज सो लस्ट्रस दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ज्वेलरी, है ना. वो उसका एंड यूजेज बन गया, उसका लस्टर उसका एंड यूज बन गया कि इट लुक्स सो ब्राइट एंड लस्ट्रस दैट इट इज यूज्ड एज ज्वेलरी. इट लुक्स गुड इन ज्वेलरी. बट वी डोंट यूज एल्यूमिनियम बिकॉज इट इज नॉट एज ब्राइट एज गोल्ड. बट एल्यूमिनियम हैज इट्स ओन लस्टर. डू अ रबर हैज अ लस्टर? नो, it is not a metal. But aluminium has, iron has, they have their own shine. But जो ये metals का luster होता है वो धीरे धीरे dull हो जाता है. There are certain reasons कि हमारे metals का जो luster है वो dull हो जाता है. जब metals जो होते हैं they react with the environment. कैसे react करते हैं? For example, दो चीजें जब आपस में रगड़ती हैं, ऐसे touch करती है बार बार, तो उसमें क्या होता है? Abrasion होता है. What happens? Abrasive action. When two things rub with each other constantly, that is known as abrasive reaction. तो उससे आपकी जो ऊपर की लेयर है वो घिस जाती है. वो घिसने से क्या होता है? लस्टर आपका कम हो जाता है. So this generally happens with metals. Apart from that, कई बारी moisture also acts on the metals. Moisture के act से क्या हो जाता है?
रस्ट लग जाता है ना, उसका लस्टर खराब हो जाता है और मेटल खराब होने लग जाता है. दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम विद आयरन कि रस्ट लग के आयरन खराब हो जाता है. और वो कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. So this was our first property. In the next video we are going to talk about our different properties, hardness and solubility and insolubility of substances.